सर्वप्रथम व्यक्ति का मन सबसे पहले जन्म देने वाली माता में जाता है और जब वह बड़ा होता है तो उसे माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। तब मन पिता में जाता है और जब माता पिता समझाते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं तब मन बंधुओं में जाता है। तो सबसे पहले माता में हम माता को जानते हैं और फिर माता के कारण सारे संसार को जानते हैं। हम पिता को भी न जान पाते अगर माता के वचनों पर विश्वास न होता तो। बल्कि व्यक्ति के पास माता को जानने का कोई उपाय नहीं है। माता के वचन पर विश्वास करना ही एकमात्र उपाय है। तो व्यक्ति जैसे अपने जन्मदाता को नहीं जानता पर माता के वचन पर विश्वास करके जन्मदाता को पहचान लेता है। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि इसी तरह हम अपने भगवान को नहीं जानते हैं पर हमारी रामायण माता में, भागवत माता में, गीता माता में जो भगवान का परिचय दिया है उनकी बात मान कर ही हमें परमात्मा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और कितना बढ़िया संबंध है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देखो भगवान से आप कई नाते जोड़ सकते हैं। संसार में यह नाता नहीं चलेगा। संसार में जो आपकी माता जी हैं वे जीवन भर माता जी ही रहेंगी। आप यह नहीं कह सकते कि माता जी अब आप बहुत दिन माता जी रही, अब आप पिताजी हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और पिताजी से कहो कि आप बहुत दिन पिताजी रहे, अब आप माता जी हो जाओ। नहीं हो सकता। संसार में माँ माँ ही रहेगी, पिता पिता ही रहेगा। लेकिन भगवान के लिए बड़ी सुविधा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं। और भगवान दोनों के लिए स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है जननी जनक, इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार में माता पिता को न माने पर माता पिता को जितना मानते हैं उसी मान से भगवान को माने। श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री सीताराम जी वन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को समाचार मिला। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिदाए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। राम बिलो की बंधु कर जोरे, गेह देह सब सन त्रिनो तोरे। श्री लक्ष्मण जी को समाचार मिला। वे भगवान श्री सीताराम जी के पास आते हैं। प्रणाम किया, कुछ बोल नहीं सके। आंखों से आंसू बरसने लगे। वाणी जहां बोल नहीं पाती है वहां आंखों का पानी बोलने लगता है। जिस्म है जिसमें जान हो कैसे, दर्दे दिल भी बयान हो कैसे। जिसकी तर्जुमानी अश्क कर आए, उसको बोले जुबान हो कैसे। आंखों के आंसू बोलने लगते हैं तभी तो किसी पुरातन कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। नैकु नहीं बैनन
अनेक कहीं सैनन सो रही सही सो कह दीन हिच किन सो रही मन असुआ नैन भरी जिय दुख प्रगट करे जाहि निकारो गेहते कह न भेद कही दे। एक उर्दू के कवि ने कहा, ऐ आंसुओं न आए मेरे दिल की बात लब तक, लड़ते हो तुम कहीं मत अफसाए राज कहना। रोना तो उन्हें आया लेकिन संभल के रोए, दो चार कदम हमसे आगे निकल के रोए। गिरने दिया न कतरा आशिकों का एक भी, महफिल में आज वह भी ऐसे संभल के रोए। जब तक रहा मैं साथ तो रुख भी न मिलाया, छोड़ा जो मैंने साथ तो वह हाथ मल के रोए। चुपचाप रहे वह तो जाने के वक्त में ले जाने वाले, लेकिन कंधा बदल के रोए। राजेश उनकी याद आई जो आज तो बेसब्र हो के शेर भी मेरी गजल पे रोए। प्रगट हो ही जाता है, आंसू निकल ही पड़ते हैं, लक्ष्मण जी के भी आंसू निकल ही पड़े।